13.2 और अभी मैंने वोल्टेज चेक किया है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आटा और यहाँ पे चूहे ने मारा हुआ है मुंह। तो अब हो लिया है हमारा अच्छा खासा चैलेंज शुरू, क्योंकि अब ये पूरी गाड़ी हमें खाली ही करनी पड़ेगी उसे देखने के लिए। तो 2 दिन से हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और यहाँ पे रुकने के बाद क्या हुआ कि हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी छाँव के अंदर। तो जो हमारा इन्वर्टर है वो पूरा हो गया ऑलमोस्ट डिस्चार्ज, क्योंकि हमने फुल यूज किया उसको। तो पीछे की तरफ यहाँ पे जगह है, तो कल जब सूरज इस तरफ आया था धूप पड़ने के टाइम पे, उस टाइम पे बादल आ गए, तो जो 1-1.5 घंटा इसको धूप मिलती वो भी नहीं मिल पाई। तो हमने सोचा कि चलो जैसे तैसे काट लेते हैं, सुबह होते ही हम लोग इसको धूप में खड़ी कर देंगे। तो वही सुबह का चैलेंज कि हमने सीधा वैन को पार्क कर दिया धूप के अंदर। चार्जिंग शुरू हो गई है, 1-1.5 घंटे में अच्छा खासा रिकवर हो जाएगा हमारा इन्वर्टर। तो पहला तो टास्क हमारा ये है। दूसरा है कि हमारे पास पानी नहीं है, हम लोग सिर्फ घर से ऑलमोस्ट 40 लीटर के आसपास लाए थे, वो हमारा खत्म हो चुका है। और ये हमारे भाई साहब जो आ गए हैं, इनको अब चेक करना है। तो आज बजने वाली हमारी बैंड, क्योंकि अगर इसको अब हमने नहीं देखा तो हमारी सारी ग्रोसरी खराब कर देगा और भी बहुत सारा नुकसान कर देगा। तो देख लो आज का हमारा जो चैलेंज शुरू हो रहा है वो इन सारी चीजों के साथ में। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। Don't care much about tomorrow, and it's okay. अभी धूप में खड़ी करने से पता है क्या फायदा हुआ है? सारी चीजें चार्जिंग पे लगा दिया है और जो आउटपुट मिल रहा है हमें सोलर पैनल से, क्या ही बताऊं। अगर रोज 3 घंटे इस तरीके से धूप मिल जाए ना, हमारी कोई भी चीज डिस्चार्ज ना हो, सारे गैजेट्स चार्ज रहे और हमारा इन्वर्टर भी फुल रहे। बाकी आज ब्रेकफास्ट में हमारे थोड़े से चावल, थोड़े से बिस्किट, थोड़ी सी चाय। तो ब्रेकफास्ट करते हैं, सारा पैकअप करते हैं और उसके बाद यहाँ से आगे की जर्नी शुरू करते हैं। भैया जी कुछ भी कर लो, पैकिंग करते करते ना हालत ख़राब ही हो जाती है। अगर हम लोग छाया के अंदर खड़े होते ना तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन धूप में बैंड बज जाती है। बट क्या करें, अपने को इन्वर्टर भी चार्ज करना है, क्योंकि बाहर से इलेक्ट्रिसिटी लेके हम लोग चार्ज तो कर नहीं सकते, तो इसीलिए ये चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। बाकी अभी वही नैरो रास्ते से हम लोग आगे की तरफ निकल गए एक और लोकेशन के लिए। तो आज वहाँ पर हम लोग कैंप करेंगे। यहाँ तो थोड़ा सा आपका जंगल वाला कवर एरिया था पेड़ों से, लेकिन अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो है आपका हिल टॉप। तो वहाँ पे कैंपिंग करने का तो मज़ा ही कुछ और होगा। अगर बादल नहीं हुए तो हमें पूरी धूप मिलेगी, हमारा इन्वर्टर फुल चार्ज हो जाएगा। तो चलो अभी इस रास्ते से आगे बढ़ते हैं और हाँ, सबसे पहले पानी खोजते हैं, क्योंकि हमने कपड़े नहीं बदले, क्योंकि नए हैं नहीं, पानी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 3 लीटर पानी पड़ा हुआ है हमारी बॉटल्स के अंदर। तो अभी सबसे पहले हमें पानी लेना ज़रूरी है। तो चलो पहले ढूंढते हैं पानी, फिर शुरू करेंगे दूसरी कहानी। I was lost or I was found, nothing ever in between, shedding tears or extremely happy, got no one to stick around. Once my heart was in pieces, I told myself that was what I needed. The more I felt drowning in doubt, needed to see a तो काफ़ी देर हो गई हमें चलते चलते, लेकिन अभी हमें कहीं भी पानी नहीं मिला है और ना ही घर दिखे हैं। बिल्कुल ऐसे जंगल चल रहा है और ये छोटा सा रास्ता, लेकिन रोड बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि कहीं बिल्कुल ऑफ रोड मिला हो, रोड बना हुआ है, लेकिन पूरा जंगल ही है लेफ्ट राइट में। इक्का दुक्का घर पड़े हैं, वो भी बंद पड़े हुए हैं। शायद वो लोग काम पे गए होंगे और रात को आके अपने घर में सोते होंगे। दैट्स इट। इस हिसाब का, इस तरीके का हिसाब किताब दिखाए। बाकी अनटच दिख रही है ये जगह बिल्कुल। अगर किसी को आइसोलेटेड प्लेस पे कैंपिंग करनी हो ना, तो वो इधर आके कैंपिंग कर सकता है, क्योंकि हम लोग भी इधर ही कैंपिंग करने वाले हैं। हम लोग ऐसे ही जंगल में कैंपिंग करेंगे, लेकिन जंगल के टॉप में कैंपिंग करेंगे।
हम लोग अभी वहाँ ऊपर से कहीं से उतरते हुए आ रहे हैं और वहाँ से उतर के आने के बाद हमें ये एक वाटर टैंक मिला है, प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ है, सोलर पैनल भी लगे हैं। डैट मीन्स कि कोई मोटराइज सर्विस यहाँ पे बनाई हुई है। और यहाँ पे है ये नल, तो नल मैंने चेक किया है, काफ़ी अच्छा पानी आ रहा है इसके अंदर, बिल्कुल फ्रेश। तो अभी पीछे दुकानें बड़ी थी तो वहाँ पे पूछा था तो उन्होंने बोला कि आगे एक टैंक बना हुआ है, वहाँ से लेना, बिल्कुल साफ़ पानी मिलेगा। क्योंकि इस रूट पे जब से हम लोग नीचे उतर के आ रहे हैं ना, हमें कहीं भी स्रोत वाला पानी नहीं मिला है, सिर्फ नल दिखे हमें लगे हुए, लेकिन नल में से लेते हैं ना तो उसके अंदर जंग वाला पानी होता है। एक बार मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुका है, तो इसलिए वहाँ से नहीं लिया। तो दुकान पे पूछा कि कोई वैसा पानी है तो बताना, तो ये सजेस्ट किया, सही दिख रहा है, यहाँ से पानी भर लेते हैं। तो हमारे पास 10-10 लीटर की 4 केन है, तो 40 लीटर्स हम लोग ये भर के कैरी करेंगे। और जो हमारे पास 40 लीटर्स की केन है 20-20 लीटर, तो वो भी भरेंगे। क्योंकि अभी हम लोग जहाँ कैंपिंग करने वाले हैं, हो सकता है वहाँ हम लोग थोड़े ज़्यादा दिन रुके, क्योंकि लोकेशन एकदम ज़बरदस्त है। अभी आते टाइम हमने देख लिया है, तो वो जगह आपको दिखाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटी ना मज़ेदार लगती है कि आपको पानी ढूंढना है, आपको खाने के लिए सब्जियाँ ढूंढनी है, क्योंकि हर जगह अवेलेबल नहीं होती है, तो मज़ा आता है। तो ये हमारी है तीसरी केन, तो अभी 30 लीटर हो जाएगा। तो हमारे पास जो ऑल ओवर हो जाएगा 40, 80 और 85, ऑलमोस्ट 90 लीटर के आसपास हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 1-1 लीटर की 4 बॉटलें भी हैं, तो 89 लीटर हो जाएगा, बहुत है। और जहाँ हम लोग कैंपिंग करेंगे वो यहाँ से लगभग होगा 5 किलोमीटर के आसपास, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वापस लेने आ जाएंगे। बाकी अंदर वाली केन भरने के लिए हमें ये वाली पाइप यूज़ करनी पड़ेगी। इसके आगे का कनेक्टर तो है नहीं, फिर भी कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये बड़ा पाइप है, डायरेक्ट इस पर लगाना पड़ता है तो एक बारी को काम चल जाता। लेकिन मुझे लग रहा है कि काम बन जाएगा अच्छे से। थोड़ा सा और मैं इसको डाल देता हूँ अंदर, और पकड़ना पड़ सकता है, प्रेशर काफ़ी है। काम बन गया हमारा यार बिल्कुल तरीके से। तो हल्का फुल्का पानी रिस रहा है, लेकिन हमारा प्रेशर से पानी जा रहा है, दिखाता हूँ आपको। ये देखो फुल भर के आ रहा है, बन गया काम। ओके जी, पानी भर लिया है टंकी से, और पीछे हमने सेट कर दिया है अभी टेम्परेरी, क्योंकि अब आगे जाके तो उतारना ही है। बाकी अभी हमारी ग्रॉसरी बोले तो वेजिटेबल्स ख़त्म हो रही हैं, तो वेजिटेबल्स हमें खरीदनी है। तो आगे एक शॉप देखी है जहाँ से हमने पानी के लिए पूछा था, तो वहीं पे जाके वेजिटेबल्स भी ख़रीद लेते हैं, ताकि हम लोग जब कैंपिंग लोकेशन पे पहुँच जाएं तो बस अपना सीधा मज़े करें, मज़े। प्यारी है, बिल्ली भी ऐसी थी छोटी सी। हाँ छोटू पपी। तो क्या क्या ले रही हो? टमाटर खराब हो गए? 4 ही बचे। हाँ तो ठीक है, ले लो, फिर तो हो जाएगा काम। आधा किलो ले लेना, काफ़ी रहेगा, हाँ वही देख रही फिर आगे ले लेंगे। और बाकी यहाँ पे बनाना भी है, ये भी ले लेना। बैंगन भी ले सकते हो अगर भरता बनाना या पकौड़े बनाने तो ले लिया हूँ। हाँ जी, सारी ग्रॉसरीज और बिस्किट भी, टमाटर वगैरह भी। हाँ ले लिए। चलो ठीक है, अब चलते हैं अपना आगे की तरफ, क्योंकि सुबह से नहाए धोए नहीं है। सबसे पहले फ्रेश होना है, फिर उसके बाद अपना, अब तो लंच क्या होगा, अब तो ब्रंच होगा हमारा, हाँ। है ना। तो ब्रंच कुक करना है।
सो कैसी लगी जगह? मज़ा आया देख के? सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है और जिस जगह पे हम लोग कैंपिंग कर रहे हैं एकदम टॉप में है और यहाँ से 360 व्यू दिख रहा है, बहुत ही अमेजिंग है। लेकिन यहाँ की एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जब हम लोग यहाँ आ रहे थे तो ठीक पीछे की तरफ एक छोटी सी दुकान थी, अभी बंद हो गई है। तो उन भैया ने इतना बड़ा बोर्ड लगाया हुआ था कि क्या लगा हुआ था पूजा? तेंदुए से सावधान रहे। दैट मीन्स कि लेपर्ड से सावधान रहे। और उन भैया ने बताया कि थोड़ा ध्यान से रहना, यहाँ पे लेपर्ड है आसपास। तो फिर हम लोग आ गए और वैसे उनसे पूछा भी तो कह रहे हैं हाँ लोग कैंपिंग करते रहते हैं लेकिन काफ़ी बहुत कम आते हैं, लेकिन लोग यहाँ आके कैंपिंग करते हैं। तो इसीलिए हमने भी यहाँ पे अपना डेरा बसा लिया। तो दिखा तो एक बार आपको यहाँ का नज़ारा। तो अभी वहाँ पे सनसेट हो गया है लेकिन उसकी जो ऑरेंज शेड है बहुत सुंदर दिख रही है। और उसके बाद यहाँ पे लेफ़्ट में आप देखोगे तो सामने की तरफ ये एक गांव है। उस गांव के अंदर ही जाके हम लोग पानी लेके आए थे, लेकिन ये तो बिल्कुल पास में दिख रहा है लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी घूम के जाना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ से घूमते हुए और ये सामने की तरफ अगर आप इधर देखोगे ये लाइटें नज़र आ रही है, इसके ऊपर वाली लाइट जो नज़र आ रही है उस तरफ है मुक्तेश्वर पहाड़ी के पीछे। और इस तरह बिल्कुल कुछ नहीं है, जंगल है। और यहाँ पे हमारी वैन के पीछे जो ये लाइटें नज़र आ रही है इधर की तरफ ऊपर की तरफ, वहाँ से हम लोग अंदर की तरफ से कैंपिंग करके आ रहे हैं। बाकी यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर है। एक बार मैं आपको अपनी वैन का भी सेटअप दिखा देता हूँ। बाकी पीछे की तरफ टार्प लगा दी है और अपनी ये साइड वाली भी टार्प हमने ओपन कर दिया है। पीछे का किचन सेटअप, यहाँ पे हमने जो ग्रॉसरी ली थी पूजा उनको सेटल कर रही है। और अंदर हमारा बेड बिल्कुल रेडी हो गया है, बहुत ही नीट एंड क्लीन। बाकी सेटअप में मैंने आज भर भर के लाइटें लगाई है, चारों तरफ से मैंने इसको बिल्कुल कवर कर दिया है। और इधर साइड में वॉशरूम के ऊपर भी हमने लाइट लगा दिया है। और जो हमारी ये सोलर वाली लाइट है ऊपर की तरफ, इसका आज हम लोग फेस इस तरफ करके सोएंगे। बाकी अभी पहाड़ों की जो कहानी चल रही है कि जितनी खूबसूरत जगह होती है लोग वहाँ आके उसकी बैंड बजाई देता है। मैं सच बताऊँ जब मैं यहाँ पहुँचा था ना तो यहाँ पे कचरे के साथ साथ इतनी कांच की बोतलें, मतलब बियर की बोतलें, दारू की बोतलें, चलो पी के साइड रखने वाली एक बात अलग होती है, लेकिन उनको तोड़ के इतना फैलाया हुआ है कि मुझे लगभग आधे घंटे से ज़्यादा लगा है वो कांच बीनने में। क्योंकि हम लोग अभी यहाँ जहाँ भी खड़े हैं ना बहुत कांच फैला हुआ था। इसके बाद मैंने एक एक करके बीना, क्योंकि हम लोग कैंपिंग करेंगे तो हमारे पैर में लग गया, टायर में लग गया, तो फिर आपको पता है ना मुसीबत खड़ी हो जाएगी। दिखा तो आपको साइड में कितना सारा कांच अभी पड़ा भी हुआ है यहाँ पे। तो ये देख सकते हो ये सारा कांच ही कांच पड़ा हुआ है, इधर भी कांच पड़ा हुआ है, उधर भी कांच पड़ा हुआ है। लेकिन जितना मेरे से बस के हुआ मैंने उसे उठा के साइड कर दिया पूरा। तो जब हम लोग यहाँ पहुँचे थे तो यहाँ पे एक भैया आए थे, उन्होंने बताया था कि कुछ दिनों पहले कुछ लोग आए थे, पार्टी शार्टी करी उन्होंने, बाहर से आए थे और यहाँ पे सारी चीज़ें गंद फैला के बोतलें वोटलें फोड़ के चले गए। अब यार अब पता है ना क्या होता है, जैसे हम लोग आते हैं ना जो नेचर लवर है, हम लोग आते हैं रिलैक्स करने के लिए, हम लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो अब क्या करें, कौन आ रहे हैं, कैसे टूरिस्ट आ रहे हैं, नहीं समझ आ रहा। बाकी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप कहीं भी जा रहे हो, कैंप कर रहे हो, जितना हो सकता है उतना कचरा उठा के एक साइड में रख दो ताकि वो सारी जगह गंदगी पड़ी हुई ना मिले। तो चलो अभी एक काम करते हैं, बॉनफायर स्टार्ट करते हैं। ada kecil. Ni mana karu? बड़ी वाला छोटी वाला? छोटी वाला। itu kapi ya. Oh, मुझे छोटा वाला मिल गया। या फेंकेंगे। कितना बड़ा। या ना? चलो इधर आके एक चीज़ तो बहुत अच्छी हो गई कि हमें ये लकड़ियाँ यहाँ पे पड़ी हुई मिल गई, बहुत मोटी मोटी है तो हमारा काम हो जाएगा। तो अभी इसको अच्छे से हमने जला लिया है। ये मोटी मोटी लकड़ी एक बार आग पकड़ ले तो फिर तो बस धीरे धीरे जलती रहेगी, अपना काम बना रहेगा।
हवा बंद हो गई, वरना एकदम से सारी छोटी छोटी लकड़ियाँ सारी जल गई, हवा ने सारी जला दी। सही है ना, एक बार ये पकड़, अगर ये पकड़ लेगा ना एक बार तो बहुत चलेगा, बहुत। ये तो पूरी रात जलेगा, बहुत मोटा लकड़ा है ये तो। लेकिन सूखा हुआ है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अगर हवा चल रही होती तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता ये। अगर ये गीली होती तो फिर धीरे धीरे धुआं देता रहता। देखना इसके अंदर गोंद भी है। तो ये गोंद वाली लकड़ी होगी। हाँ, तो इसलिए जल्दी जल रही है। तो जी रोशनी बोले तो चाहिए, थोड़ी कम पड़ रही है, अपने को थोड़ी सी सेफ्टी भी बरतनी पड़ेगी, तो इसीलिए अपन अपनी सेफ्टी स्टिक ओपन कर रहे हैं। ये मैं रियर केसेस में ही ओपन करता हूँ, लेकिन यहाँ का थोड़ा सा माहौल अलग है, फील भी हो रहा है थोड़ा सा, तो इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, सेफ्टी स्टिक भी रेडी कर ही लेते हैं। काफ़ी टाइम से मैंने इसको खोला नहीं है, लास्ट पता नहीं कब खोला था, लेकिन अब इसको रेडी कर ही लेते हैं, क्योंकि एक हथियार एटलीस्ट आपके पास रेडी रहना चाहिए हर वक्त, कि कोई भी सिचुएशन हो तो आपके पास लड़ने के लिए तो कुछ होना चाहिए। मैं बेटा सेफ्टी स्टिक लगा रहा हूँ। तो जी ये रही है हमारी स्टिक, और इसको बस आपस में अटैच करना है। इसका स्टैंड हमने रेडी कर ही दिया है। क्या हुआ, क्या दिख रही है? दो लाइटें एक साथ है ना, तो आंखें लग रही है ना। लग रहा है आँखें। बाकी अब इसको ऑन करके देख लेते हैं। बहुत टाइम से इसको ऑन नहीं किया है मैंने, पता नहीं ऑन होगी नहीं होगी। ऑन तो हो गई है। और ये इसका स्टन गन बटन कहाँ गया जी? ये रहा। और वाह, वर्किंग है। एक बार इसका सायरन भी बजा के देख लेते हैं। ये इसकी लाइटें ऑन हो गई। ठीक है, वर्किंग है। चलो जी, अपनी स्टिक तो रेडी हो ही गई है, वरना बहुत देर से ऐसा लग रहा था कि अगर कुछ आ गया तो मैं कैसे उसे लड़ूंगा, फाइट कैसे करूंगा। क्योंकि अगर पकड़ भी लिया तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम से पकड़ेगा और मैं मर गया। भाई फाइट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। क्या पता इससे हल्का सा उसको कुछ डैमेज और वो छोड़ के भाग जाए। तो इसीलिए जब भी आप इस तरीके से कैंपिंग करो तो एक छोटी मोटी चीज़ अपने साथ ज़रूर रखो। चले भाई, बनाए क्या? रेडी हो गया? हाँ, वो दालें निकाल रही हूँ। चलो ठीक है, दालें आज बन रहा है। क्या बना रही हो? क्या बनाऊँ? दाल चावल बना देती हूँ। दाल चावल? दाल बना रही हो? दाल चावल तो एक काम करो ना, तो दाल बना रही हो तो साथ में वो बाटी बना लो, दाल बाटी हो जाएगा। माना वो दाल थोड़ी स्पेशल होती है, इसी में वो स्पेशल तड़का मार दो और बाटी बन जाएगी। दाल बाटी खाने का मज़ा ही अलग है। तुम्हें बड़े चटकारे चाहिए कैंपिंग में। अरे भाई, ये तो मेरी पब्लिक जानती है। क्या हो गया? तितली तो है यार, तुम तो तितली से इतना डर रही हो। वो उधर हट हट कौन बोल रहा है? क्या बोल रहा है हट? कोई कर रहा है? कोई तो कर रहा है, पर ये इमरजेंसी लाइट है, इसको यहाँ लगा देता हूँ, है ना? ठीक है, दिख रहा है? हाँ मतलब, या यहाँ से यहाँ लगा रहे हो, दिख रहा है ना? हाँ। काफ़ी तेज़ है। देखते हैं कितनी देर चलती है। टाइमिंग देख लो एक बार, क्या टाइम हो रहा है। बंद हो जाएगी तो नोट कर लेंगे। तो 7:23 पे हमने लगाई है, जब बंद हो जाएगी आइडिया लग जाएगा। तो उधर सामने ना घरों में से आवाज़ें आ रही है, कोई चिल्ला रहा है हट हट हट, मतलब उस तरीके से जैसे जानवरों पे भगाने के लिए करते हैं ना, उस तरीके से आ रही है। तो इसीलिए यहाँ पे एक छोटी सी लाइट और हमने लगा दी है। ये वाली लाइट है, ये मैग्नेटिक होती है, तो ये लगा दी है। इधर अच्छा सा उजाला हो गया ताकि दिख रहा है। पता नहीं क्यों चिल्ला रहा है।
उधर तो अब ड्रम भी बजाने लग गया। ये देखो उधर ना वो ड्रम बजा रहा है, मेरे को लग रहा है शायद वो ना खेत में से वो भगा रहा है, क्या कहते हैं, जानवर, ताकि उनकी फसल ना खा जाए। कौन सा जानवर? कोई भी जानवर हो सकता है। अब फसल कॉमन सी बात है कि वो तो खाएगा नहीं लेपर्ड, और इतनी देर में अगर लेपर्ड होता तो वो अकेला नहीं लड़ता, पूरा गाँव वाले इकट्ठे हो लेते। अरे तो लेपर्ड भी होगा तो जरूर है खेत हो, क्या पता घर के बाहर हो उसके। सही बात है। हल्की हल्की है ये। तो जी दाल रख दिया है पूजा ने, तो जब तक दाल रख दिया है हम लोग थोड़ी सी टॉर्च मार लेते हैं, घूम लेते हैं थोड़ी तरफ, चारों तरफ एक बार टॉर्च घुमा लेते हैं कि अगर कोई जानवर वानवर हो तो हम लोग रेडी हो सके। लेकिन जानवर छोड़ो, पहले मेरे को ना कांच देखने पड़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा वो है। बट ये अच्छा है ये टॉर्च ना, मेरे को बड़ा सही लगा। इस टॉर्च का आउटपुट बड़ा भी है और बहुत सही भी है। जगह तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपके पास ग्राउंड टेंट है ना तो आप ग्राउंड टेंट लेके कहीं भी नीचे उतर के कैंपिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ कैंपिंग करने के लिए थोड़ा सा आपको जिगरा चाहिए होगा, तभी आप कैंपिंग कर पाओगे। तो दो तरफ तो देख दिया है, आप उस तरफ देखते हैं जिस तरफ से बता रहे थे कि लेपर्ड आते हैं। तो जी ये लो जी, यहाँ से बताया था कि सबसे ज़्यादा लेपर्ड इधर ही नीचे की तरफ घूमते हैं। और ये सामने वाली पहाड़ी पे आपको तो अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा होगा, तो बस यहीं पे है। रुक गया। गाइस अभी मैं जहाँ रोशनी मार रहा हूँ ना, ये देखो किसी की आंखें चमक रही है, ये देखो किसी की आंखें चमक रही है यहाँ पे। पता नहीं आपके कैमरे में दिखेगी नहीं दिखेगी। ये देखो अगर आपको नज़र आई, ये देखो ये किसी की आंखें चमक रही है यहाँ पे। तो मैं पास में जा रहा हूँ देखने के लिए क्या चीज़ है। गाइस अब देखो यहाँ से ये किसी की आंखें चमक रही है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे जहाँ पे अभी मैं रोशनी मार रहा हूँ, यहाँ पे है। गाइस सारा सामान ना हमने अंदर डाल दिया है, क्योंकि अभी मैं इधर गया था, यहाँ नीचे जहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ के आए, इधर नीचे दो लेपर्ड बैठे हुए थे, दो लेपर्ड। अभी नहीं आ रही उनकी, मेरे ख्याल से चले गए यहाँ से। किधर गए नो आइडिया। वो देखो वो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको वो दिखेगी जलती हुई वो। एक तो ये बैठा देखो कितना बड़ा भाई साहब, एक तो ये बैठा और एक और भी इसी के साथ में ही था, यहाँ बैठा हुआ है। ये देखो ये रहा, ये देख रहा मैं। दूसरा पता नहीं कहाँ है। ये रहा एक, ये रहा, नहीं सॉरी वो नहीं है, वो रहा उसी के साथ बैठा हुआ है। दोनों एक साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे बिल्कुल इसी स्पॉट पे। ये देखो अभी दोनों की रोशनियाँ जलेंगी, मेरे को क्लियर दिख रहा है, काफ़ी बड़े हैं, ह्यूज है बहुत। पूजा हो गया पैकअप? क्योंकि मैंने लोमड़ियाँ देखी हैं, लोमड़ी के ऊपर डालो तो फटाफट भाग जाती है, और ये बहुत देर से कंटिन्यू इधर बैठे। पहले एक इधर बैठा होता है यहाँ पे जब मैं चेक कर था, अब ये दोनों एक जगह पर आ गए। इन्होंने बिल्ली को देख लिया होगा इसीलिए ये बैठे हुए हैं। गाइस सारा सामान हमने अभी ऐसे ही फेंका है और हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है रिस्क है भैया ऐसी जगह रुकना। तो अभी पहले नीचे जाके कोई सेफ प्लेस ढूंढते हैं। बस कांच ना पड़ा। दिखे थे अभी रोशनी। हम किधर से आए थे? इधर से आए थे, हमें ऊपर जाना है वहाँ से ना। हाँ। ला टॉर्च दिखाओ। वो बैठे ना, हम इधर से किधर से आए थे? हम इधर से नीचे से। यहाँ से नहीं आए थे यार, वो कच्चे रास्ते से आए थे। पूजा भी तुम ना मेरे को कहीं और से तुम खुदवा दी थी। मैंने क्या खुदवाया, मैं बोला था ये रास्ता ये है। ये रास्ता है, यहाँ से आए हम लोग। दिखे क्या वो सामने? वो कुछ है कहाँ, वो जो गोल गोल से दिख रहे हैं?
ये और ये नहीं, ये हाँ। ठीक है, दो कह रहे थे ना। तो दोनों एक साथ ही बैठे हुए हैं। पूरी रोशनी ऑन कर देता हूँ। कुछ है, इस पे बैठ जाओ, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, पकड़ लो बस। वो देख, वो बैठा सामने। वो लेपर्ड है। हाँ, दिखा? हाँ दिखा तो, पर समझ नहीं आ रहा। आएगा अभी जब हम लोग यहाँ से उतरेंगे ना। माइक ये क्या है, रास्ता बिल्कुल खराब है क्या आगे? लग तो रहा है। खराब है या बंद है? ये तो नीचे उतार रहे क्या रास्ता? हाँ यूटर्न है ये?